तो एपिसोड की स्टार्टिंग में नारुतो ओबिटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और ओबिटो भी उससे हाथ मिलाने लगता है, लेकिन तभी ओबिटो नारुतो का गला पकड़ लेता है और वो कहता है, मैं कभी भी तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगा नारुतो, मैंने जो रास्ता चुना है मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। फिर नारुतो कहता है, मैंने सब कुछ देखा है तो मेरी एक बात ध्यान रखना, अपने आप को होकागे समझने की गलती कभी मत करना। और नारुतो ओबिटो को एक पंच मार देता है। फिर ओबिटो नारुतो में खुद को देखने लगता है और वो कहता है, रीन जिसका ख्याल रखना चाहती थी वो तुम नहीं हो, वो था ओबिटो उचिहा। उधर हम देखते हैं सभी लोग मिलकर ओबिटो के अंदर से चाकरा को खींच रहे होते हैं, लेकिन ओबिटो भी अपने पूरे जोर लगा रहा था। तभी ओबिटो के अंदर से सभी टेल बीस्ट का चाकरा बाहर आ जाता है और ओबिटो एक आम आदमी बनकर नीचे गिरने लगता है। फिर ओबिटो जमीन से जाकर टकरा जाता है। वहीं फोरटेल नारुतो से कहता है, तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा नारुतो, तुमने हम सबको बचा लिया। फिर वनटेल नारुतो को देखकर सोचने लगता है, क्या ये वही बच्चा है जिसने पहले भी मुझे हराया था। तभी हम सास्के को देखते हैं जो कि ओबिटो को मारने के लिए भागकर उसकी तरफ जाने लगता है। तो नारुतो सास्के को रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर काकाशी आ जाते हैं और वो कहते हैं, ऐसे अचानक से आने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये मेरा क्लासमेट और मेरा दोस्त था तो इसकी जिम्मेदारी मुझे लेने दो। फिर काकाशी ओबिटो को कुनाई से मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिनाटो आकर काकाशी को रोक लेता है। उधर सभी लोग कह रहे थे वो अभी कमजोर है, उसे जल्दी से मार डालो। फिर मिनाटो कहता है, अभी मेरे लड़के ने तुम्हें कुछ बातें बोली हैं जो कि शायद तुम्हारी मदर को बोलनी चाहिए थी या फिर तुम्हें काकाशी। मुझे लगता है सिर्फ तुम ही ओबिटो को समझ सकते हो क्योंकि तुम उसके दोस्त हो। फिर मिनाटो नारुतो से कहता है, नारुतो और सास्के तुम दोनों जाकर फर्स्ट होकागे की मदद करो और माद्रा को सील करो। फिर नारुतो वहाँ से चला जाता है। तो मिनाटो कहता है, तुम्हें याद है जब हम चारों मिशन पर गए थे, रीन अपने मेडिकल निंजुत्सु से तुम दोनों को बचाने की कोशिश करती थी, वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती। ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी जिम्मेदारी है, शायद रीन होती तो वो ऐसा कभी ना होने देती। फिर ओबिटो कहता है, इस अंधकार से भरी दुनिया में सिर्फ रीन ही मेरे लिए उम्मीद की एक किरण थी और जब मैंने उसे खो दिया मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई। इस दुनिया में मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं बची और मैं माद्रा की पहचान अपनाकर आगे बढ़ गया। ये सारिंगान होते हुए भी मैं कुछ नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ पर देखने लायक कुछ है ही नहीं। फिर काकाशी कहते हैं, जो रास्ता तुमने चुना वो पूरी तरह से गलत नहीं था, मुझे भी लगता था ये दुनिया एक नर्क है। मैंने पहले तुम्हें खो दिया, फिर रीन को और फिर मिनाटो सेंसे को भी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे दिए सारिंगान से इस दुनिया को देखने की पूरी कोशिश की। मुझे लगता था जब तक मेरे पास तुम्हारे शब्द और तुम्हारी आंख है मैं भविष्य को देख सकता हूँ। फिर ओबिटो कहता है, और जो तुमने देखा वो है नारुतो, तुम कैसे कह सकते हो उसका चुना हुआ रास्ता गलत नहीं हो सकता। फिर काकाशी कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, नारुतो भी फेल हो सकता है। तो ओबिटो कहता है, फिर हम दोनों में इतना अंतर क्यों, तुम उसके लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। फिर काकाशी कहते हैं, क्योंकि मैं बिना झिझक के कह सकता हूँ उसका चुना हुआ रास्ता तुम्हारे रास्ते से बेहतर है। फिर ओबिटो कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो काकाशी कहते हैं, क्योंकि अगर नारुतो अपने रास्ते से भटकेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। फिर ओबिटो कहता है, और तुम उसकी मदद क्यों करोगे। तो काकाशी कहते हैं, क्योंकि नारुतो अपने सपनों पर कभी गिव अप नहीं करता, वो इसी तरह का लड़का है और जिस तरह वो आगे बढ़ता है सभी लोग उसके पीछे चलते हैं, तुम दोनों में यही अंतर है। फिर हम नारुतो को देखते हैं जिसने माद्रा को ढूंढ लिया होता है, फिर वो एक मैसिव राशिन शुरिकेन बनाने लगता है। फिर ओबिटो कहता है, क्या तुम्हें लगता है इस नर्क में ये सब मुमकिन है। तो काकाशी कहते हैं, मुझे पता है तुम भी उसे देख पाओगे अगर तुम कोशिश करोगे, आखिरकार हमारे पास सेम आंखें जो हैं, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ हों तो उम्मीद भी दिखाई देने लगती है और मैं यही मानता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।